हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका जो मैथ का एग्जाम है उसमें आपको वहाँ अटेम्प्ट कैसे करके आना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे और वो ठीक होंगे उतना आप सेफर महसूस करेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपके बच्चों को वहाँ मार्क्स भी आएंगे। एक बार बच्चों पहले हम ये सीख लेते हैं कि वहाँ अटेम्प्ट कैसे करना होगा। अभी ये बच्चों स्पेसिमेन है, जैसी आपको एमसीक्यू वाली बुकलेट मिलनी है आंसर्स के लिए। तो आपको करना क्या है, ये जो कॉलम है ना बच्चों, जैसे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, कुछ भी मैं मान लेता हूँ 9,08,457 कुछ भी। तो आपको ये सारा तो ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, लेकिन ये जो फिल करने हैं ना, इसको आपने एचबी पेंसिल से फिल करना है। क्लियरली लिखा है, यूज ओनली एचबी पेंसिल टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल। मतलब सर्कल को जो डार्कन करना है वो आप प्रॉपर तरीके से पेंसिल से ही करेंगे। लेकिन ये जो कॉलम है ये आप किससे फिल करेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका मीडियम जैसे इंग्लिश, ये आप पेन से फिल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बच्चों ये आप पेंसिल से फिल कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। इसके बाद चाहे आंसर्स हैं, डार्कन आपने किससे करना है, एचबी पेंसिल से ही करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने क्लियर लिख भी रखा है, यूज एचबी पेंसिल ओनली, हाउ टू मार्क द आंसर। आपको उसको डार्कन करना है सर्कल को प्रॉपर। ये नहीं कि आप उसको आधा फिल कर देंगे और आप उस पर क्रॉस लगा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये चेक नहीं होगा बच्चों आपका। एक तरह से आप यूं मानो कि जैसे आपने ऑप्शन को फिल ही नहीं किया। अगर आपकी कोई गलत ऑप्शन फिल हो जाए और आपको इसको इरेज करना पड़े तो प्रॉपर इरेज करना और उसके बाद आप दूसरे सर्कल को डार्कन करना। यहां देखो लिखा है, प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल, इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर इरेज द ऑलरेडी डार्कन सर्कल कंप्लीटली एंड मेक ए फ्रेश मार्क। इसके अलावा बच्चों आपने ध्यान रखना है कि आपने इस आंसर बुकलेट के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ और नहीं लिखना। जो रफ वर्क है वो कैसे होगा और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, अब वो समझना बच्चों। मान लो ये हमारा एग्जाम पेपर है, तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसके पास आपके पास स्पेस है ना बच्चों यहाँ पर लिखने के लिए। तो यहाँ आप पेंसिल से, क्योंकि आपको क्वेश्चन बुकलेट भी वापस देनी है और उसके ऊपर आपने पेन से कैलकुलेशन नहीं करनी। आप पेन से कैलकुलेशन कहाँ कर सकते हैं, जब ये पूरा का पूरा पेपर एंड हो जाएगा तो लास्ट में रफ वर्क के लिए आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज के ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से साथ साथ यही कैलकुलेशन की और लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आप इरेज करके दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि उसके ऊपर पेन से कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, हाँ रफ के ऊपर आप कर सकते हैं। अब लास्ट चीज कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बच्चों मैं कैसे करूं। ये ना बच्चों आपका एमटीपी है, दिसंबर अभी जो 2023 का एमटीपी सीए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। यहाँ जो ये जैसे आया हुआ है पेपर ऐसे नहीं आएगा, ना तो इतना सिंपल और ना ही इस ऑर्डर में कि पहले 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और फिर 40 क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स के हैं। वहां मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो उसको करने का तरीका कैसे है बच्चों, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को लगा कि इसमें बड़ी सारी कैलकुलेशन है, इसमें मेरे को 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार छोड़ दो। आपको पहले एक बार 100 के 100 क्वेश्चन से गो थ्रू होकर आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन छोड़ते जाना है, पढ़ते जाना है, नहीं नहीं। जिस क्वेश्चन में लगे कि ये जल्दी हो जाएगा आप उसको वहीं करो और साथ के साथ कर लो। क्योंकि आप यूं ना करो कि पहले आपके 50 क्वेश्चन में ही आपका टाइम ओवर हो गया, लास्ट के 50 क्वेश्चन आपने पढ़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ने का टाइम ही नहीं लगा, हमारे को तो उन्हीं क्वेश्चनों में टाइम लग गया। नहीं, ये बेटर वे नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, आपका स्टेटिस्टिक्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन नहीं होंगी वो जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या करके चलेंगे कि एक बार फर्स्ट 1 आवर में, इवन उससे कम टाइम में हम एक बार सारे के सारे क्वेश्चनों से गो थ्रू हो जाएंगे। जहां हमें लग रहा है 1 मिनट में हो जाएगा उसको तुरंत कर लेंगे। जैसे बच्चों मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाता हूँ इसके अंदर, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो अलग अलग है, उसमें तो लाइन वाइज आते जाएंगे, मेरे को लाइन वाइज चलना पड़ेगा। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 9 मंथ्स इज 27, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। उसने 27 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 600 प्रिंसिपल के ऊपर, रेट नहीं बताया, 9 मंथ्स का है। अब ये बिल्कुल सो इजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं तुरंत कर सकता हूं। मैंने कैलकुलेटर से किया, 27 इंटू 12 6 9।
आर। अब मेरा ये 1 मिनट से पहले हो चुका है बच्चों क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो वैसे ही इसके साथ कर रहा हूं। तो ये हमारा आंसर है 6%। लेकिन जैसे ही मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें बहुत देर लग रही है, मैं तो लाइन वाइज करता जा रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि इसके अंदर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें अब ये क्या है कि 1000 रुपीज बॉन्ड की वैल्यू है, उसके ऊपर एनुअल डिविडेंड 8.5% से मिलेगा, 10 साल बाद रिडीम होने हैं, आपको परचेज प्राइस बताना है। तो मतलब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मुझे वैसे ही कैलकुलेशन में मान लो टाइम लग जाता है, तो बेटर है कि इसको पहले अटेम्प्ट ना किया जाए, इसको जब सेकंड बार टर्न आएगी तब अटेम्प्ट करेंगे, पहले एक बार हम 100 के 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे। हालांकि वो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि आपको कम से कम 60+ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं। और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप एक दो जगह पर अगर गैस भी कर रहे हैं और आपके 80-85+ ठीक जा रहे हैं, तो आप चाहे पूरे क्वेश्चन कर दो, बच्चों से थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जनरली जब हमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ठीक होने के, तो आप उस केस में उसको अटेम्प्ट कर देना। लेकिन कोई भी बच्चा एग्जैक्ट 40 या 40 की लाइन में क्वेश्चन मत कराना बच्चों, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर क्वेश्चन के क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करना। हाँ, नहीं आते तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको क्वेश्चन 60+ अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड को इशू मत आने देना। और अकाउंट्स के जो बच्चों आंसर है वो हमने अपनी एप्लीकेशन में डाल दिए हैं, वो फ्री कंटेंट के अंदर है, उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में है। और जो डिटेल वीडियो है, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है, वो बच्चों से हमने पूछा था, उन्होंने बोला कि आप लास्ट पेपर वाले दिन डाल देना, हमने पोल करके पूछा था, तो हम लास्ट पेपर वाले दिन आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। अभी प्रायोरिटी है आपके लिए ये दोनों एग्जाम, और उसमें भी सबसे मेन मैथ का एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।